90 days 90 concept day 12. Board of every company referred to in section 135(1) shall ensure that the company spends in every financial year at least 2% of the average net profits of the company made during the 3 immediately preceding financial year. तो 135 सबसेक्शन 1 में जो भी कंपनीज कवर होती है, मतलब जिन पे भी CSR की एप्लीकेबिलिटी अराइज होती है, उनको अपनी एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% खर्च करना होता है, जो कि उन्होंने बनाया है पिछले 3 सालों में, मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। तो फिर क्या ऐसी कंपनीज जिनको बने हुए अभी 3 साल नहीं हुआ, उन पे CSR की एप्लीकेबिलिटी अराइज होती है? आइए समझते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल अराइज होती है। एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 5, द कंपनी which has not completed 3 financial years since its incorporation but it satisfies any of the criteria mentioned in section 135 subsection 1, the CSR provisions including spending of at least 2% of the average net profits made during immediately preceding financial years are applicable। मतलब कि अगर कोई भी कंपनी है, उसको बनने में सिर्फ 2 साल हुआ है और उस पर CSR की एप्लीकेबिलिटी आती है एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 1, तो वो उन ईयर्स का मतलब एवरेज नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके एप्लीकेबिलिटी अराइज हो जाएगी और उतने साल का एवरेज नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके उनको एज अ CSR एक्सपेंडिचर खर्च करना होगा। आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। कंपनी ए है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, एंड एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द कंपनी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 135(1) फॉर फाइनेंशियल ईयर 20-21। बनी थी 18-19 में, एप्लीकेबिलिटी अराइज हो गया 20-21 में। तो द CSR स्पेंडिंग ऑब्लिगेशन जो उन पे एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 आ रही है, वो उन पे 2 सालों की आएगी, मतलब 18-19 और 19-20 की, क्योंकि उन पे जो एप्लीकेबिलिटी हुई थी वो 20-21 में आई थी। तो इस प्रकार से कंपनी जो कि 3 साल नहीं हुआ है जिनको बने हुए, उन पे भी CSR की एप्लीकेबिलिटी आती है। और ये बात कहाँ लिखी गई है? सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 में।